यहाँ तक कि एक दिन क्लास के रियूनियन में एक नौजवान के हाथ से अचानक गाड़ी की चाबी जमीन पर गिर गई। तब तमाम क्लास फेलोज हैरान रह गए। वही गरीब लड़का जिसे कभी सब जलील करते थे और हकीर समझते थे, आज ऐसी लग्जरी गाड़ी चला रहा था जो वहां मौजूद कोई भी खरीद नहीं सकता था। असल में बचपन में ही इसके वालिदैन की तलाक हो गई थी और कुछ अरसे बाद इसकी माँ भी इसे छोड़कर चली गई। यूं वो बिल्कुल अकेला यतीम बन गया। खुशकिस्मती से इसका चचा कभी कभार इसे खाने पीने की चीजें दे जाता था, वरना शायद वो भूख से मर जाता। लेकिन इस वक्त चचा फौज में मुलाजमत करते थे, इसलिए हर 1-2 महीने बाद ही खर्च भेज सकते थे। इसी वजह से लड़के के पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। वो एक ही पुराने कपड़े बार बार पहनता रहता था। वक्त गुजरने के साथ उसके जिस्म से बदबू आने लगी। क्लास के बच्चे इसे छोटा भिखारी कहकर छेड़ते थे और कोई भी इससे दोस्ती नहीं करता था। वक्त के साथ वो लड़का खामोश और कमगो हो गया। वो समझता था कि शायद पूरी जिंदगी लोग इसे हकीर समझते रहेंगे, लेकिन एक कार हादसे ने इसकी किस्मत बदल दी। एक रात काम से वापस आकर वो सड़क किनारे खाना खा रहा था कि अचानक एक महंगी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो फौरन लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़ा और फौरन एम्बुलेंस को फोन। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन गाड़ी के मालिक का मैनेजर उसके पास आएगा और उसकी जान बचाने के बदले इसे 1 लाख युआन देगा। इस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। चूंकि लड़का अभी कम उम्र था, इसे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी बड़ी रकम का क्या करे, इसलिए इसने सारे पैसे फौज से वापस आने वाले अपने चचा को दे दिए। चचा ने उन्हीं पैसों से कारोबार शुरू किया। चंद ही सालों में उनकी गारमेंट्स फैक्ट्री पूरे इलाके की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और चूंकि लड़का इस फैक्ट्री का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, इसने पहली बार मुनाफा में तकरीबन 20 लाख युआन हासिल किए।